नमस्कार, आप देख रहे हैं जनक्स पर। आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। आज की बड़ी खबर एक ऐसा फैसला है जो सीधे तौर पर देश के 51 करोड़ मतदाताओं से जुड़ा है और जो आने वाले महीनों की राजनीति, रणनीति और सियासी बहसों की दिशा तय करने वाला है। जी हाँ, चुनाव आयोग ने देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे एसआईआर की समय सीमा को एक हफ्ते बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और सुधार का मौका अब 11 दिसंबर तक मिलेगा, जो पहले 4 दिसंबर तक था। नए शेड्यूल के मुताबिक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अब 9 दिसंबर की जगह 16 दिसंबर को जारी होगी और अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। लेकिन ये सिर्फ तारीखें नहीं है, इसके पीछे पूरा बड़ा कारण है और इससे भी बड़ी बहस चल रही है। चुनाव आयोग का दावा है कि 51 करोड़ मतदाताओं के लिए तैयार किए गए फॉर्म में से 99.53% फॉर्म घर घर पहुंचा दिए गए और उनमें से लगभग 79% फॉर्म का डिजिटल एंट्री भी पूरा हो चुका है। यानी बीएलओ के जरिए जो जानकारी इकट्ठा की गई वो लगभग पूरी तरह से ऑनलाइन सिस्टम में दर्ज हो चुकी है। लेकिन एसआईआर को लेकर विवाद थमता नहीं दिख रहा। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि एसआईआर प्रक्रिया सिर्फ एक प्रशासनिक कवायद नहीं बल्कि वोट चोरी का सिस्टमैटिक टूल बन गया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इसे सीधा साधा बीएलओस पर पड़ रहे दबाव और उनकी मौतों से जोड़ दिया है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 20 दिनों में 26 बीएलओ की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि दिन दहाड़े मर्डर जैसा है। खासकर गोंडा के बीएलओ विपिन यादव का मामला उठाते हुए उन्होंने कहा है कि उन्हें ओबीसी वर्ग के वोटरों के नाम हटाने के लिए दबाव डाला गया। सुप्रिया का आरोप है कि एसआईआर इतनी जल्दबाजी में क्यों है। इतने बड़े पैमाने पर मतदाता सूची की समीक्षा क्या थोड़ा समय लेकर नहीं की जा सकती? ये सवाल से विपक्ष ही नहीं, कई नागरिक संस्थाएं भी उठा रही हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। तमिलनाडु, बंगाल और केरल की याचिकाओं पर लगातार सुनवाई चल रही है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा है कि अगर राज्यों की तरफ से ठोस आधार मिलता है तो कोर्ट एसआईआर की तारीख बढ़ाने पर विचार कर सकता है। हालांकि बेंच ने साफ कहा है कि पहली बार एसआईआर हो रहा है, ये बात स्वयं में चुनौती का आधार नहीं बन सकती। सुप्रीम कोर्ट में अब लगातार 3 अहम तिथियां तय हैं। केरल की याचिका पर सुनवाई 2 दिसंबर को, तमिलनाडु की याचिका पर सुनवाई 4 दिसंबर को और बंगाल की याचिका पर सुनवाई 9 दिसंबर को। इस दिन ड्राफ्ट लिस्ट भी जारी की जाएगी, जिससे विवाद और बढ़ सकता है। यानी एक तरफ चुनाव आयोग है जो प्रक्रिया को पारदर्शी बता रहा है और दूसरी तरफ विपक्ष जो इसे लोकतंत्र की बुनियाद के साथ छेड़छाड़ मान रहा है। इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने होंगे, लेकिन एक बात साफ है कि मतदाता सूची पर इस समय पूरी राजनीतिक लड़ाई टिकी हुई है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।